अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर 6 का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। नेक्स्ट जिसमें सबसे जो पहला पार्ट है वो है व्हाट आर पाउडर्स। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पाउडर क्या होते हैं। पाउडर्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट दैट इज होमोजेनियस फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल्स। होमोजेनियस मतलब ये है कि जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो सारे यूनिफॉर्म हैं, ठीक है, एक ही टेक्सचर के हैं। स्मॉलर स्मॉलरली जो पार्टिकल के अंदर वो डिवाइड हुआ हुआ है, ड्राई मटेरियल है, कोई मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि ये पाउडर है और ये सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है। हमारे पास दो तरह से पाउडर्स आ रहे हैं, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डिस्पेंसिंग द पाउडर्स, के उसे डिस्पेंस किस तरह से करना है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास दो तरह के पाउडर्स हैं। वन इज द बल्क पाउडर एंड द सेकंड वन इज द डिवाइडेड पाउडर्स। बल्क पाउडर्स क्या होते हैं? दे आर जनरली लेस पोटेंट ड्रग्स एंड दे आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बल्क पाउडर्स। लेस पोटेंट हैं, लेस पावरफुल हैं, ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन बल्क कंटेनर, लार्जर कंटेनर्स के अंदर इनको पैक्ड किया जाता है। दीज आर यूजुअली यूज्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आप इसे इंटरनली भी यूज कर सकते हो और एक्सटर्नली भी। इंटरनल यूज क्या होता है? वो चीज जो आप इंजेस्ट करते हो बाय माउथ, बाय द ओरल रूट, आप उसे बॉडी में लेके जाते हो। और एक्सटर्नल रूट होता है जो आप स्किन पे लगा रहे हो, ठीक है। ओरल रूट, जीआईटी से वो चीज पास नहीं कर रही है, और कोई भी उसका वे है जो एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो आप, वो होते हैं एक्सटर्नल रूट से लगाने वाली चीज। तो बल्क पाउडर्स क्या है? लेस पोटेंट है, ठीक है, लार्जर कंटेनर्स के अंदर पैक किए जाते हैं, और आप उनको इंटरनली भी दे सकते हो और एक्सटर्नली भी लगा सकते हो। So what are the internal use of bulk powders? They are supplied in wide mouth containers in which a teaspoon is entered for easy removal of the contents. एक ऐसे कंटेनर के अंदर आपने इनको डालना है जिसका जो मुंह है वो खुला हुआ है, वाइड माउथ बॉटल्स हैं, वाइड माउथ कंटेनर्स हैं, जिसके अंदर से जो कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स या मेडिसिन है, उसे रिमूव करने के लिए आप एक टी स्पून जो है उतना आप जो है टी स्पून के अंदर एंटर कर सकते हो कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए, मेडिसिन को रिमूव करवाने के लिए। इतनी वाइड होनी चाहिए, जो बॉटल की या कंटेनर का माउथ है वो इतना वाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं एंटासिड्स एंड लेक्सेटिव्स। एंटासिड्स जो है वो स्टमक एसिड को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं, और लेक्सेटिव्स जो है ये बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए या उसमें हेल्प करने के लिए हम लोग लेक्सेटिव्स यूज करते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं व्हाट आर द एक्सटर्नल यूज। इसमें हम इसे डस्टिंग पाउडर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इस पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द स्किन और ऑन द वुंड समथिंग। दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। इस पाउडर का आपने क्या है एक्सटर्नल यूज, इसका ये है कि आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है इसे। किस पर्पस के लिए अप्लाई करना है? फॉर द एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट पर्पस। लुब्रिकेंट सूदिंग पर्पस के लिए आप उसे अप्लाई कर रहे हो, किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्म्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप इस पाउडर को यूज कर रहे हो सकता है आप किसी वोंड के ऊपर, किसी जख्म के ऊपर इस पाउडर को स्प्रिंकल कर रहे हो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए आपके जख्म पे। So these are dispensed in sifter type containers or pressured aerosols. Sifter containers वो containers होते हैं जिस जो जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उन्हें रिटेन कर लेते हैं अंदर, और उसमें से जो पार्टिकल निकलते हैं वो सारे सेम साइज के हैं इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, इन जो है उसमें से पार्टिकल्स स्प्रिंकल आउट होते हैं, ठीक है। और प्रेशर्ड एरोसोल्स आपकी स्प्रे बॉटल्स हैं आपकी, जिसके अंदर प्रेशर क्रिएट करके आप कोई ना कोई प्रोडक्ट को बाहर निकालते हो। सो इट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ बल्क पाउडर्स। The second category we have in powders is divided powders. Powder is divided into individual dosing units based upon the dose to be administered at a single time. एक दफा में आपने जितनी डोज देनी है उस बेसिस के ऊपर डिफरेंट डोजिंग यूनिट्स बना लेते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट्स बना लेते हैं जिसके अंदर उतनी ही डोज प्रेजेंट है जितनी आपने एक दफा में देनी है। डिवाइडेड पाउडर्स जो होते हैं वो सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड पाउडर्स भी होते हैं। सिंपल पाउडर्स वो पाउडर्स हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा, और कंपाउंड जो पाउडर्स हैं वो हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। और इसे आप फॉर इंटरनल यूज बाय माउथ ले रहे हो, ठीक है, ऑरल रूट से आप इन पाउडर्स को लोगे। डिवाइडेड पोर्शन ऑफ द पाउडर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इज देन फोल्डेड। इसकी पैकेजिंग किस तरह से है? आपने वो जो इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट्स बनाए हैं जिसके अंदर वो स्पेसिफिक डोज प्रेजेंट है जो आपने एक दफा में बॉडी में एडमिनिस्टर करवानी है, वो आपने एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर के ऊपर रख दिया और देन आपने उसको फोल्ड कर दिया है।
सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें उन्होंने दी हुई है एनाल्जेसिक्स की, ठीक है, जो पेन रिलीवर होते हैं, और ओआरएस है जो आप हाइड्रेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। जिस तरह की पैकेजिंग के अंदर वो आते हैं, उससे हम कह रहे हैं दे आर द डिवाइडेड पाउडर्स। और उसमें जितनी भी डोज है आपने वो सारी एक दफा में यूज कर लेनी होती है। उस इसी तरह से ये इंडिविजुअल जो डोजिंग यूनिट्स है इन्हें डिजाइन किया गया होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पाउडर्स। देन जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट आर ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स ऑब्वियसली आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पाउडर सब्सटेंसेस। पाउडर सब्सटेंसेस को यूज करते हुए हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ विच आर मेड टू एग्रीगेट बाय द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। आप डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करते हो, ठीक है, या फिर कोई बाइंडिंग एजेंट यूज करते हो, या कोई ऐसा मीन जिसके जरिए आप उन पाउडर पार्टिकल्स को आपस में बाइंड कर सको ताकि वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आ जाए। डिफरेंट पाउडर सब्सटेंसेस यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट सॉल्वेंट या फिर बाइंडिंग एजेंट्स यूज करेंगे इकट्ठा करने के लिए। एग्रीगेट मीन्स इकट्ठा करने के लिए। दे आर जनरली इरेगुलर शेप। जब आप उसे बाइंड करोगे तो वो ऑब्वियसली इरेगुलर शेप के अंदर होंगे, बट हम उससे प्रिपेयर कर सकते हैं इन सम रेगुलर शेप, इन सम स्फेरिकल शेप। दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। जब हम डिफरेंट पाउडर्स को उसके अंदर सॉल्वेंट या बाइंडिंग एजेंट ऐड करके इकट्ठा करते हैं वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर आ जाता है। वो ग्रेन्यूल्स इरेगुलर हो सकते हैं, या आप उसे अपनी मर्जी से किसी स्फेरिकल शेप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। एट द एंड ये ग्रेन्यूल्स जो है हम यूज करेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट बनाने के लिए। हमारे पास ग्रेन्यूल्स के अंदर एक टाइप है विच आर एफेरेसेंट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। दे कंटेन अ मेडिसिनल एजेंट इन ड्राई मिक्सचर फॉर्म, यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर जो मिक्सचर प्रेजेंट है, जो मेडिसिन प्रेजेंट है, वो ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। जब हम वाटर को ऐड करते हैं, एसिड और बेसिस जो है वो रिएक्ट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमें वो जो एक गैसियस फॉर्म निकल रही होती है वो दिख जाती है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट ग्रेन्यूल्स फॉर्म में प्रोडक्ट आती हैं, जब आप उसे पानी के अंदर डालते हो, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन देते हैं और एकदम से बबल्स बनने लग जाते हैं, वो होती है एफरवेसेंस। वो क्यों बन रही है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। सो बेसिकली वो जो एफरवेसेंस है, वो जो बबल्स बन रहे हैं, गैस निकल रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो रिजल्ट में बन रही है एसिड बेस रिएक्शन के। सो वी हैव द रिएक्शन सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली साल्ट बनेगा, सोडियम सिट्रेट, and then we have the carbon dioxide, which is the gas emit out because of the reaction of acid and base. Citric acid is the acid and sodium bicarbonate is the base. Resulting carbonated solution masks the saline or undesirable taste of the medicinal agent present. अब ये जो हमारे पास कार्बोनेटेड सॉल्यूशन बना है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, ये क्या करेगा? जो मेडिसिन थी, एग्जैक्ट मेडिसिन, उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस निकल जाएगी। तो इन ग्रेन्यूल्स को, ऐसे ग्रेन्यूल जिसको हम जब पानी में डाल रहे हैं और गैस बबल्स निकल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, द मेजर टॉपिक जो है वो है टैबलेट। व्हाट आर टैबलेट्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट्स हमारे पास क्या है? इट लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस यूजुअली प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स। फार्मास्यूटिकल एजेंट्स आपके पास एक्सीपिएंट्स हैं। एक्सीपिएंट्स वो होते हैं जो हमने ये पहले भी पढ़ा है जब हमने इस चैप्टर का इंट्रो किया था, कि एक्सीपिएंट्स क्या हैं। एक एक आपके पास होता है मेडिसिनल एजेंट, एक ऐसा एजेंट जिसने किसी ना किसी चीज को जाकर ट्रीट करना है, ठीक है, किसी डिजीज कंडीशन के लिए आप उस एजेंट को यूज कर रहे हो। फिर आप जब एक डोजेज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हो, डिफरेंट टैबलेट, कैप्सूल्स, कोई भी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मेडिसिनल एजेंट, उस एक्टिव एजेंट के अलावा भी चीजें ऐड करते हो। वो चीजें हमारे पास होती हैं एक्सीपिएंट्स, एडजंक्ट्स या फिर एडिटिव्स। जिसको हमने ऐड किया है वो मेडिसिनल एजेंट के पर्पस को सिर्फ सपोर्ट करेंगी, लेकिन किसी चीज को ट्रीट करने में हेल्प आउट नहीं करेंगी। तो हमने कहा है कि हमारे पास टैबलेट्स हैं विच आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल एजेंट प्रेजेंट है और आपका मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट है। इंटेंडेड फॉर ओरल, डिफरेंट रूट से आप टैबलेट्स को दे सकते हो, ओरल, बकल, वेजाइनल या फिर रेक्टल रूट, ठीक है। ये रूट्स भी आपने पढ़े हैं इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स? सबसे पहले तो ये है कि इसे निगलना आसान है, इसे खाना इजी है, इजी ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
देन वी हैव द श्योरिटी ऑफ द एक्यूरेट डोज, हमें पता होता है कि लाइक हम एक टेबलेट ले रहे हैं, और अगर हम 0.5 mg की टेबलेट ले रहे हैं तो उसके अंदर एग्जैक्ट डोज 0.5 mg प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द अनप्लेजेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय कॉटिंग, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं मेडिसिनल एजेंट या फिर एडजंक्ट्स, तो अगर तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत बुरा है, बिटर है, अनप्लेजेंट है, तो आप उसे इजीली मास्क कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ सम कॉटिंग्स। और कॉटिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे पढ़ेंगे। दे आर ड्राई, सो मोर स्टेबल देन द लिक्विड प्रेपरेशंस, हमने ये बात पहले भी की थी कि जो लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर सपोर्ट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, किसी भी फंजाई वायरल की ग्रोथ को। तो ये ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये ड्राई हैं, इनमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा। द डिटेरियोरेशन ऑफ मेडिकमेंट्स ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, लाइट हो सकती है। दीज आर लेस इन केस ऑफ टैबलेट फॉर्म। ठीक है। ये जो ऑक्सीजन लाइट की वजह से, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो हमारी मेडिसिन खराब होती है, ठीक है, डिटेरियोरेट डैमेज हो जाती है या डीग्रेड होना शुरू हो जाती है, वो टैबलेट के केस के अंदर बहुत कम है। So these are the advantages of tablet. We have the disadvantage like children and the elder patients, ठीक है, जो मेडिसिन को स्वेलो नहीं कर सकते हैं, सही से खा नहीं सकते हैं, ठीक है, बच्चे तंग करते हैं दवाई खाते वक्त। तो एक ये डिसएडवांटेज है हमारे पास कि वो कैनॉट स्वेलो द टेबलेट्स इजीली। उसके अलावा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो कॉस्ट आती है इसके बनाने में, टेबलेट को मैन्युफैक्चर करने में, वो थोड़ी सी हाई है। ठीक है। आगे अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं टेबलेट की। ठीक है। जो फर्स्ट टेबलेट है हमारे पास, वो है कंप्रेस टेबलेट्स। ठीक है। कंप्रेस टेबलेट्स क्या होती हैं? ऐसी टेबलेट्स जिसको आप सिंगल कंप्रेशन में बना रहे हो, सिंगल आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, डाइज और पंचेस के दरमियान आपने अपना पाउडर या ग्रेन्यूल्स डाले हैं, और आपने एक दफा फोर्स अप्लाई की है, सिंगल कंप्रेशन के अंदर ये दवाई बन जाती है। एंड इन एडिशन टू मेडिसिनल एजेंट कंटेन, इसके अलावा क्या है, आपके पास उस ग्रेन्यूल्स में या उस पाउडर के अंदर, उस टैबलेट के अंदर मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट है, कोई एक्टिव एजेंट प्रेजेंट है, साथ में आपके पास लुब्रिकेंट हैं, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, डाइलुएंट्स, कलरेंट्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, ये सारे के सारे आपके पास एक्सीपिएंट्स हैं, जिसका किसी भी चीज को ट्रीट करने में कोई रोल नहीं है, हाँ, लेकिन ये मेडिसिनल एजेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपकी डोजेज फॉर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसे स्टेबल रखेंगे। इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। एग्जाम्पल्स है हमारे पास कंप्रेस टेबलेट्स की। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास पैरासीटामोल है एंड एस्पिरिन, ठीक है, जो मेजरली यूज हो रही है, और दीज आर द कंप्रेस टेबलेट्स जो एक सिंगल कंप्रेशन के अंदर बन जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव द मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट्स। ठीक है। ये वो टेबलेट्स हैं जिनको आप लोग मल्टीपल कंप्रेशन के बाद बना रहे हो, मल्टीपल दफा आपने इसे कंप्रेस करना है, तो ये हमारे पास मल्टीपल कंप्रेशन बने कंप्रेस टेबलेट्स बन जाएंगी, जिसमें आपके पास दो एग्जांपल्स हैं। द फर्स्ट वन इज अ मल्टीपल लेयर टैबलेट, जब आप मल्टीपल दफा कंप्रेस करोगे तो मल्टी लेयर्स बन जाएंगी। और देन द टैबलेट विद इन अ टैबलेट, ठीक है, ये वो टैबलेट है जिसमें एक स्पेसिफिक डोज प्रेजेंट होती है एक ड्रग की, ठीक है, जो अलाउ करते हैं हम के एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर वो रिलीज हो। जो थर्ड टैबलेट की टाइप है हमारे पास, वो है फिल्म कोटेड टैबलेट। किसी भी ड्रग के टेस्ट को मास्क करने के लिए, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टैबलेट को कोट कर देते हैं किसी भी पॉलीमर के साथ, ठीक है, वो पॉलीमर हम कह रहे हैं, उस पॉलीमर की कोटिंग को हम फिल्म कोटिंग कह रहे हैं। या तो हम किसी ड्रग के अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क कर रहे हैं, या तो हम उस टैबलेट को किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी फिल्म उसे क्या कर देंगे, किसी भी पॉलीमर के साथ कोट कर देंगे, जो कोट जो है वो जीआईटी में रप्चर हो जाएगा, और जो आपकी ड्रग है वो रिलीज हो जाएगी एट द एंड, और एब्जॉर्ब करके अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म करेगी। इसमें हमें एग्जांपल दी हुई है मैक्सिट की। मैक्सिट इज अ ड्रग जो फिल्म कोटेड ड्रग है। फोर्थ आपके पास जो टाइप है वो है शुगर कोटेड टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जिसको आपने किसी भी कलर्ड या फिर अनकलर्ड शुगर सॉल्यूशन के साथ कोट किया हुआ है, और वो किसी भी टैबलेट के जो टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, उसको मास्क करेगी। ठीक है। शुगर कोटेड टैबलेट्स वो टैबलेट्स हैं जिसको आपने कलर्ड या अनकलर्ड शुगर सॉल्यूशन के साथ कोट कर दिया है, जिसमें हमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ब्रूफिन की, इट इज शुगर कोटेड टैबलेट।
जो मीठी होती है, ठीक है, और ये बिटर टेस्ट जो है उसे मास्क कर रही है ड्रग के। फिफ्थ टैबलेट जो है हमारे पास वो है एंटारिक कॉटर टैबलेट्स। ये वो टैबलेट्स होती हैं, अब ऑब्वियसली जब हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, वो टैबलेट जाकर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने का मैकेनिज्म है, इसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग इनटू स्मॉलर पीसेस। जब वो ब्रेक डाउन होगी उन छोटे पीसेस में, तो उसमें से जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो रिलीज आउट होगी और फिर एब्जॉर्ब होकर अपना काम करेगी। तो ऐसी मेडिसिन जिसको हम चाह रहे हैं कि वो स्टमक से एज इट इज पास कर जाए और इंटेस्टाइन में डायरेक्टली जाकर डिसइंटीग्रेट हो, ठीक है, और स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना हो, स्टमक से एज इट इज पास कर जाए, तो हम उसके ऊपर ऐसी कोटिंग करते हैं जो उस टेबलेट को स्टमक से ऐसे ही पास करवा देती है। और देन वो अल्कलाइन पीएच, मतलब कि बेसिक पीएच जो इंटेस्टाइन की पीएच है, उसमें जाकर जो है वो टेबलेट डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करती है और वहीं पे जो ड्रग है वो रिलीज होकर एब्जॉर्ब होती है। जिसमें एग्जांपल आपको दी हुई है लॉपरिंग की, इट इज अ ब्लड थिनर मेडिकेशन, ठीक है, और ये एंटेरिक कोटेड होती है, स्टमक से ऐसे ही पास कर जाती है और अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंटेस्टाइन में जाकर डिसइंटीग्रेट होकर अपनी ड्रग को रिलीज करती है। सिक्स्थ जो हमारे पास टैबलेट है वो है बकल या फिर सबलिंगुअल टैबलेट्स। बकल रूट आपके पास वो रूट होता है जो आप चीक में टैबलेट रखते हो, और सबलिंगुअल रूट वो रूट होता है जो आप बिलो द टंग मेडिसिन रखते हो। इन केस ऑफ हार्ट कंडीशंस जो सबसे पहले रखा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट जो है वो दी जाती है, जो कहते हैं पेशेंट्स को कि आप जुबान के नीचे रख लें, ठीक है, वहां पे जो भी सेलेब्री ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट है उसके साथ वो ड्रग जो है सलाइवा के साथ मिक्सअप होकर डिजोल्व होकर उन कैपिलरीज के जरिए ब्लड में चली जाती है, ठीक है। तो ये वो टैबलेट्स हैं, हो सकता है बेसिकली हम जो है बकल या सबलिंगुअल रूट से दे ही इसीलिए रहे हैं कि ऐसी ड्रग्स जो जीआईटी के एनवायरनमेंट में, स्टमक में, एसिड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, अपना काम ही नहीं करती है या एब्जॉर्ब ही नहीं होती है जीआईटी के जरिए। तो हम कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव रूट ले रहे हैं जिसके जरिए जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब भी हो रही है और अपना काम भी कर रही है। So generally, these type of tablets contain those drugs which are destroyed, inactivated, and not absorbed by the GIT. जो सेवन्थ आपके पास टेबलेट की टाइप है, दे आर द एफर्वेसेंट टेबलेट्स, ठीक है। ये वो टाइप है आपके पास, ये वो टेबलेट्स हैं जिसके अंदर जो भी एक्टिव एजेंट प्रेजेंट है, ठीक है, या अदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, कोई सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, एसिड और बेसिस प्रेजेंट हैं। तो एफर्वेसेंट से पता लग रहा है, हमने ग्रेन्यूल्स में पढ़ा था कि एफर्वेसेंट होती है वो गैस बबल जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ये टेबलेट भी वही वो ग्रेन्यूल्स थे, उन ग्रेन्यूल से मिलकर जो टेबलेट बनी है वो एफर्वेसेंट टेबलेट है। इसमें क्या होगा कि जो एसिड और बेसिस प्रेजेंट हैं, जब हम इस टैबलेट को पानी में डालेंगे, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और लिबरेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके नतीजे में हमारे पास गैस बबल्स बन जाएंगे, एफर्वेसेंस बन जाएगी। जिसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास डिस्प्रिन की टैबलेट्स या फिर कैल्शियम की सीएसी की टैबलेट्स। सेकेंड लास्ट टैबलेट की टाइप है हमारे पास, इट दीज आर द चूएबल टैबलेट्स, ठीक है। ये वो टैबलेट्स हैं जिसको आप लोग क्या कर रहे हो, लाइक निगलने से पहले बिफोर इंजेक्शन आप इसको टीथ के अंदर जो है च्यू करते हो, ठीक है, चुबाते हो इस मेडिसिन को। और ये हम किसे देते हैं, बच्चों को या फिर एडल्ट्स को जिनको लाइक स्वेलो करने में डिफिकल्टी होती है, तो हम ये उन्हें देते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आपके पास है एंटासिड्स की, जो हमने कहा था स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए हम दे रहे हैं, या फिर डिफरेंट मल्टी वाइटामिन हैं जो चूएबल टैबलेट्स की फॉर्म में हमारे पास आती हैं, ठीक है। और बच्चों को और इस तरह से हम अडल्ट्स को दे देते हैं, और ये बिफोर इंजेक्शन जो है इन इन बिटवीन द टीथ च्यू करते हैं, ब्रोक करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। लास्ट टैबलेट की टाइप है आपके पास सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। ये वो टैबलेट्स होती हैं जो आप जब ऑरली देते हो पेशेंट्स को, तो इसका जो इस ड्रग का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आपने इसे इस तरह से बनाया है कि इस ड्रग का जो एक्शन है वो लंबे टाइम के लिए आता है, आहिस्ता आहिस्ता करके आता है। तो प्रोलॉन्ग एक्शन और जो है ड्रग के एक्शन को लंबा कर देना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो ड्रग रिलीज होगी और अपना एक्शन शो करेगी। ये टैबलेट्स हमारे पास सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती हैं, जिसमें आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो डिक्लोरान, और डिक्लोरान का ही दूसरा नाम है वॉल्ट्रॉल। या आपके पास पेन को रिलीव करने के लिए या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं डिक्लोरान और वॉल्ट्रॉल। ये सस्टेन रिलीज ड्रग्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज होती हैं और अपना एक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। एक टैबलेट को फॉर्मुलेट करने के लिए हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, ये सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं और ये रिपीट हो रही हैं।
ऑब्वियसली एक टैबलेट के अंदर आपका मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपके डिफरेंट एक्सीपिएंट्स या फिर एडिटिव्स प्रेजेंट होंगे, जो हमने कहा है कि वो इनर्ट होते हैं। वो आपकी मेडिसिन की जो भी एक्शन है उसे किसी भी तरह से बढ़ाते हैं या काम नहीं करते हैं। सिर्फ ये है कि वो टैबलेट को और मेडिसिनल एजेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। So compressed tablets usually consist of active medicaments mixed with a number of inert substances known as excipients or additives. According to the function which these additives play in preparation of tablets may be classified as follows. क्या आपके पास चीजें हैं? डायलुएंट्स हैं, बाइंडर्स हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, लुब्रिकेंट, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। इन सब का जो इंट्रो है आपने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि लाइक ये इनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या काम करते हैं। देन वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ नेम लिखे गए हैं, तो आप लोगों ने नेम ही याद करने हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन जिसका दूसरा नाम स्लगिंग भी है, एंड देन वी हैव द वेट ग्रेनुलेशन जिसके अंदर हम पहले वेट ग्रेन्यूल्स बनाते हैं और फिर उसे कंप्रेस करके टैबलेट बना रहे हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन में हम ड्राई ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, कोई भी वेटिंग एजेंट वगैरह, कोई वाटर, कोई सॉल्वेंट नहीं ऐड करते। और डायरेक्ट कंप्रेशन जो है उसमें आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ पाउडर को मशीन के अंदर डालते हो और फोर्स अप्लाई करके एक ही दफा में कंप्रेस करते हो और आपकी टैबलेट बन जाती है, जिसको हम आप सिंगल कंप्रेस टैबलेट या फिर मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट कह सकते हो। ठीक है, या आपके पास जो था ये सारा टॉपिक आपका कवर हुआ, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स, उसके एडवांटेजेस, एंड देन डिफरेंट एक्सिपिएंट्स जो आप टैबलेट को बनाने के लिए यूज कर रहे हो, और एट द एंड क्या मेथड्स हैं जिसके जरिए आप टैबलेट को बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है टैबलेट कॉटिंग और इससे आगे जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।